क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, एक मस्जिद की दीवार पर क्या खूबसूरत बात लिखी थी कि अगर तुम गुनाह करते करते थक गए हो तो अंदर आओ, यानी मस्जिद के अंदर आओ और अल्लाह की रहमत, अभी थकी नहीं है, अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करो। अल्लाह जो है बेनियाज़ हैं, अल्लाह जो है ला शरीक लहू हैं। कहा कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इस बात पर अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इतना गुनाह कर दे कि सातों तबक ज़मीन और सातों तबक आसमान तक जो है उसके गुनाहों का किताबों का ढेर लग जाए, उसके गुनाहों की किताबों का ढेर लग जाए, बस एक बार क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में आए और जो है माफ़ी तलाफ़ी करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे। तो इसके तौबा इस्तग़फ़ार करने से क्या करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे के पूरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, पूरे के पूरे गुनाहों को क्या करेंगे, धुल डालेंगे, पाक साफ़ कर देंगे, जैसे कि माँ के पेट से बच्चा जन्मा हो। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, बस थोड़ी सी क्या करना है कि फ़िक्र कर लेनी है, गौर कर लेना है और अपने गिरहबान में झांकना है कि वाकई में हमारा ईमान कमज़ोर है या मज़बूत है। ये जो हमारा ईमान है, अल्लाह ने जो हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है, तो ये ईमान क्या अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर रहा है, या हम दुनिया के तरीके पे चला रहा है। बस हमें थोड़ी सी फ़िक्र करनी है, फ़िक्रों के ही बुनियाद पर जो है पूरे के पूरे मसाइल का हल है। फ़िक्रों के ही बुनियाद पर हमारा नियत भी दुरुस्त होगा, अल्लाह से होने का यकीन भी पूरा 100% जो है पैदा होगा, 100% पैदा होगा। कहा कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा सबसे किया है। अल्लाह ताला ने क्या किया, किस चीज़ का वादा किया है, तो रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ का वादा किया है। बख्शिश का वादा किसी से नहीं किया। रिज़्क़ का वादा किया है मगर बख्शिश का वादा क्या किया, किसी से नहीं किया है। फिर क्यों लोग रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं, रिज़्क़ के लिए परेशान हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, ये हक़ बात है, फैक्ट बात है, वाज़ह बात है कि आज के दौर के अंदर, ख़ासकर आज के ज़माने के अंदर जो है इंसान, जितना भी इंसान है सारा का सारा क्या है, किसके लिए परेशान है, तो रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है, रिज़्क़ के लिए परेशान है, दौलत के लिए परेशान है। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी किसके हाथ में है, किसने ले रखी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। बख्शिश का वादा जो है वो किसी से नहीं किया, बख्शिश का वादा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं उसे बख्श देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इसके लिए थोड़ी सी फ़िक्र करनी होगी और जो है ऐसी फ़िक्र करनी होगी कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हमें जो है रिज़्क़ की फ़िक्र से हट करके ऐसी फ़िक्र करें कि हम जो है रिज़्क़ की फ़िक्र को छोड़ करके हम अल्लाह की फ़िक्र करें कि अल्लाह मुझसे कैसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह की इबादत में लग जावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फ़रमाया है, जिसका ख़ुलासा है कि हर इंसान और जिन्नात को महज़ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, हमने रोज़ी कम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करें कि हम रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी की ज़िम्मेदारी, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी, ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, मौत की ज़िम्मेदारी, सारे के सारे चीज़ों की ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। फिर अल्टरनेट फरमाया, क्या तुम्हें गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया, फिर हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मर जाना होता तो कोई बात नहीं था, मगर मरने के बाद ज़िंदा उठाया जाना है,
پھر ہمیں اٹھائے اللہ رب العزت اٹھائیں گے اور سوالات کے جوابات جو ہے ہمیں دینے ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم رزق کے پیچھے بھاگنا چھوڑیں گے اور اللہ کی طرف بھاگنا شروع کریں گے، اللہ کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے حکموں پر کھڑا رہنے کی کوشش کریں گے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہا جس بستی میں 3 شخص ہوتے ہیں، جس بستی میں 3 شخص ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس بستی کے اوپر اپنے رحمت کا نزول فرماتے ہیں، یعنی رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کون کون سے شخص ہیں؟ نمبر 1 آپ مسجد کو آباد کرنے والا، نمبر 2 اللہ رب العزت کے واسطے، اللہ کے واسطے آپس میں میل محبت رکھنے والا، اور نمبر 3 رات کے آخر حصہ میں توبہ استغفار کرنے والا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے تھوڑی سی فکر کرنی ہے۔ ہاں، بتایا کہ 3 چیز اور ہے جو کہ اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں۔ 3 لوگوں کی عبادت، 3 چیز ہے جو کہ اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں۔ کون کون ہے؟ تو کس کی عبادت ہے؟ نمبر 1 جاڑے کا وضو، گرمی کا روزہ اور جوانی کی عبادت۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، خدا را ہم جو ہے رزق کے پیچھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں، دنیا سے بچیں، رزق کمانے سے بچیں، ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، کیونکہ کرنے دھرنے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پورا کا پورا یقین اس بات کا ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو بس اور بس صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ کہا اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہی شخص ہوشیار ہے جو کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے پہلے اپنے موت کی تیاری کر لے۔ کہا کہ اللہ رب العزت یہ دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا آخرت کو بنایا ہے۔ دارالعمل اس لیے بنایا کہ دنیا جو ہے عمل کرنے کی جگہ ہے، عمل کر کے اعمال بنانے کی جگہ ہے، عمل کر کے اعمال بنانے کی جگہ ہے، اور جزا، دارالجزا کس کو بنایا؟ آخرت کو بنایا، یعنی رزلٹ پانے کی جگہ آخرت کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہ دنیا نہ دی ہے نہ دے گی، نہ دی ہے نہ دے گی، نہ کامیاب کرے گی، سوائے بربادی کے، صرف اور صرف برباد کرے گی، تباہ و برباد کرے گی، مگر کامیاب نہیں کر سکتی۔ اور کامیابی تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب دین کے اندر رکھا ہے، اپنے حکموں کو پورا کرنے پہ رکھا ہے۔ اللہ کے حکموں کو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہے پورا کرنا، اسی کا نام دین ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم جو ہے تھوڑی فکر کر لیں، فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، جو کہ لامحدود زندگی ہے تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا۔ خدا کی قسم عمل نہیں ہوگا، ہم خون کے بھی آنسو روئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کل حشر کے میدان کے اندر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ نفسی نفسی کا، یا رب نفسی یا رب نفسی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ بیٹا باپ سے نیکی مانگے گا، باپ بیٹے سے نیکی مانگے گا، ماں بیٹی سے مانگے گی، بیٹی ماں سے مانگے گی، بھائی بہن سے مانگے گا، بہن بھائی سے مانگے گا، شوہر بیوی سے مانگے گا، بیوی شوہر سے مانگے گی، دادا دادی سے، چچا سے، سب سے، خالہ سے، خالو سے، سب سے جو ہے ایک ایک نیکی مانگے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہاں پر موجود سب سے مانگے گا، جا کر کے ایک دوسرے سے مانگیں گے۔ مگر میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، سب کی نیکی کم پڑے گی، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا، دنیا میں اپناپن ہے، مرنے کے بعد کوئی اپناپن نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم کیوں ترسیں گے؟ ترسنے سے پہلے اللہ نے جو آج موقع دیا ہے، اس موقع کو ہم نہ گنوائیں، اس وقت کو ہم نہ گنوائیں، اس عمر کو ہم نہ گنوائیں، اس زندگی کو ہم نہ گنوائیں، اس موقع کو ہم نہ گنوائیں۔ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنیں، اس کی فکر کریں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, एक मस्जिद की दीवार पर क्या खूबसूरत बात लिखी थी कि अगर तुम गुनाह करते करते थक गए हो तो अंदर आओ, यानी मस्जिद के अंदर आओ और अल्लाह की रहमत, हाँ अभी थकी नहीं है, अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करो। अल्लाह जो है हाँ बेनियाज़ हैं, अल्लाह जो हैं ला शरीक लहू हैं। हाँ कहा कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देंगे। हाँ इस बात पर अल्लाह वाले फरमाते हैं कि हाँ अगर कोई शख्स इतना गुनाह कर दे कि सातों तबक ज़मीन और सातों तबक आसमान तक जो है उसके गुनाहों का किताबों का ढेर लग जाए, उसके गुनाहों की किताबों का ढेर लग जाए, बस एक बार क्या करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में आए और जो है माफ़ी तलाफ़ी करे, तौबा इस्तग़फ़ार करे। हाँ तो इसके तौबा इस्तग़फ़ार करने से क्या करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे के पूरे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, पूरे के पूरे गुनाहों को क्या करेंगे धुल डालेंगे, पाक साफ़ कर देंगे, जैसे कि माँ के पेट से बच्चा जन्मा हो। हाँ मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, बस थोड़ी सी क्या करना है कि फ़िक्र कर लेनी है, गौर कर लेना है और अपने गिरहबान में झांकना है कि वाकई में हमारा ईमान कमज़ोर है या मज़बूत है। ये जो हमारा ईमान है, अल्लाह ने जो हमें ईमान जैसी दौलत से नवाजा है, तो ये ईमान क्या अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर रहा है, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर रहा है या हम दुनिया के तरीके पे चला रहा है। बस हमें थोड़ी सी फ़िक्र करनी है, थोड़ी सी फ़िक्र करनी है। फ़िक्रों के ही बुनियाद पर जो है पूरे के पूरे मसाइल का हल है। फ़िक्रों के ही बुनियाद पर हमारा नियत भी दुरुस्त होगा, अल्लाह से होने का यकीन भी पूरा 100% जो है पैदा होगा, 100% पैदा होगा। कहा कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा सबसे किया है। अल्लाह ताला ने क्या किया, किस चीज़ का वादा किया है, तो रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ का वादा किया है। हाँ बख्शिश का वादा किसी से नहीं किया, रिज़्क़ का वादा किया है मगर बख्शिश का वादा क्या किया, किसी से नहीं किया है। हाँ फिर क्यों लोग रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं, रिज़्क़ के लिए परेशान हैं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, ये हक़ बात है, फैक्ट बात है, वाज़ह बात है कि आज के दौर के अंदर, ख़ासकर आज के ज़माने के अंदर जो है इंसान, हाँ जितना भी इंसान है सारा का सारा क्या है, किसके लिए परेशान है, तो रिज़्क़ के पीछे भाग रहा है, रिज़्क़ के लिए परेशान है, दौलत के लिए परेशान है। हाँ मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी किसके हाथ में है, किसने ले रखी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखी है। हाँ बख्शिश का वादा जो है वो किसी से नहीं किया, बख्शिश का वादा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहते हैं उसे बख्श देते हैं, जिसे चाहते हैं उसे उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, इसके लिए थोड़ी सी फ़िक्र करनी होगी और जो है ऐसी फ़िक्र करनी होगी कि मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हमें जो है रिज़्क़ की फ़िक्र से हट करके हाँ ऐसी फ़िक्र करें कि हम जो है रिज़्क़ की फ़िक्र को छोड़ करके हम अल्लाह की फ़िक्र करें कि अल्लाह मुझसे कैसे राज़ी हो जाए, हम अल्लाह की इबादत में लग जावे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है, जिसका खुलासा है कि हर इंसान और जिन्नात को महज़ अपने इबादत के लिए पैदा फरमाया है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करें कि हम रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी की ज़िम्मेदारी, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी, हाँ ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी, मौत की ज़िम्मेदारी, सारे के सारे चीज़ों की ज़िम्मेदारी, पूरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। फिर अल्टरनेट फरमाया, क्या तुम्हें गुमान है कि हमने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया, फिर हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, मर जाना होता तो कोई बात नहीं था,
मर जाना होता तो कोई बात नहीं था, मगर मरने के बाद ज़िंदा उठाया जाना है। फिर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उठाएंगे और सवालात के जवाबात जो है हमें देने होंगे। ये कब होगा? जब हम रिज़्क़ के पीछे भागना छोड़ेंगे और अल्लाह की तरफ भागना शुरू करेंगे, अल्लाह की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा रहने की कोशिश करेंगे, मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करेंगे। कहा जिस बस्ती में 3 शख्स होते हैं, जिस बस्ती में 3 शख्स होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बस्ती के ऊपर अपने रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं, यानी रहमत नाज़िल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद खुश होते हैं। हाँ, वो कौन कौन से शख्स हैं? तो नंबर 1 आप मस्जिद को आबाद करने वाला, नंबर 2 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आपस में मेल मोहब्बत रखने वाला, और नंबर 3 रात के आखिर हिस्सा में तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हमें जो है थोड़ी सी फ़िक्र करनी है। हाँ, बताया कि 3 चीज़ और है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद करते हैं। 3 लोगों की इबादत, 3 चीज़ है जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत पसंद करते हैं। कौन कौन है? तो किसकी इबादत है? हाँ, नंबर 1 जाड़े का वज़ू, गर्मी का रोज़ा और जवानी की इबादत। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, खुदारा हम जो है रिज़्क़ के पीछे, दुनिया के पीछे भागने की कोशिश न करें, दुनिया से बचें, रिज़्क़ कमाने से बचें, हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं, क्योंकि करने धरने वाली ज़ात बेशक अल्लाह की है, करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। पूरा का पूरा यकीन इस बात का हमारे दिलों के अंदर उतर जाए, इसकी फ़िक्र करनी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो है दुनिया के अंदर भेजा है तो बस और बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आखिरत की तैयारी के लिए भेजा है। कहा, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो वही शख्स होशियार है जो कि मरने से पहले पहले अपने मौत की तैयारी कर ले, मरने से पहले पहले अपने मौत की तैयारी कर ले। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दुनिया को दारुल अमल बनाया है, दारुल जज़ा आखिरत को बनाया है। दारुल अमल इसलिए बनाया कि दुनिया जो है अमल करने की जगह है, अमल करके आमाल बनाने की जगह है, अमल करके आमाल बनाने की जगह है। और जज़ा, दारुल जज़ा किसको बनाया? आखिरत को बनाया, यानी रिज़ल्ट पाने की जगह आखिरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, कि दुनिया न दी है न देगी, न दी है न देगी, न कामयाब करेगी, हाँ सिवाय बर्बादी के, सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करेगी, तबाह व बर्बाद करेगी, मगर कामयाब नहीं कर सकती। और कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक महबूब दीन के अंदर रखा है, अपने हुक्मों को पूरा करने पे रखा है। अल्लाह के हुक्मों को जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर जो है पूरा करना, इसी का नाम दीन है और यही अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हम जो है थोड़ी फ़िक्र कर लें, फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, जो कि लहमदूद ज़िंदगी है ता क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आज अमल है हिसाब नहीं है, आज अमल है हिसाब नहीं है, कल हिसाब होगा। खुदा की कसम अमल नहीं होगा, हम खून के भी आंसू रोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। कल हशर के मैदान के अंदर क़यामत के रोज़ क्या होगा? रब नफ़्सी नफ़्सी का, या रब्बी नफ़्सी, या रब्बी नफ़्सी, नफ़्सी नफ़्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। बेटा बाप से नेकी मांगेगा, बाप बेटे से नेकी मांगेगा, माँ बेटी से मांगेगी, बेटी माँ से मांगेगी, भाई बहन से मांगेगा, बहन भाई से मांगेगा, शौहर बीवी से मांगेगा, बीवी शौहर से मांगेगी, दादा दादी से, चचा से, सब से, खाला से, खालू से, सब से जो है एक एक नेकी मांगेगा। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग होंगे वहाँ पर मौजूद, सब से मांगेगा, जा करके एक दूसरे से मांगेंगे। मगर मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, सबकी नेकी कम पड़ेगी, सबकी नेकी कम पड़ेगी, कोई देने को तैयार नहीं होगा, कोई देने